नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल लेस्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत सारा थैंक यू कि मेरे पहले दिन ही आप लोगों ने हमें लगभग 50 मोर देन सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। इसके लिए आप लोग का बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो जैसा कि हमने अब कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास परफेक्ट संख्या हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे, परफेक्ट स्क्वायर संख्या जैसे लाइक हमने जैसे देखा था, जैसे 16 हो गया तो हमारे पास 4 हो गया, 25 हो गया तो 5 हो गया, 36 ऐसे। तो मतलब अगर हमारे पास परफेक्ट नंबर होता है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने ट्रिक सीखा था। अब आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास इम्परफेक्ट हो, जो हमारे पास संख्या हो इम्परफेक्ट हो, लाइक जैसे पूछ दे इधर √10 का कितना हो जाएगा, या फिर √23, लाइक √29, 35, 27। अगर इन सब संख्याओं का हमसे पूछ दे कि इसका रूट कितना होगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो आज हम इसी को सीखेंगे कि इम्परफेक्ट संख्याओं का हम रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको सीखने से पहले हम एक बात दिमाग में मतलब बैठा लेंगे कि इसमें जो हम मेथड आप लोगों को बताएंगे, इससे और आपके जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या होगा, लगभग सही होगा। और आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो उसका भी होगा, उसका तो श्योर सही है, बट हमारा क्या होगा उससे थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग होगा। लेकिन जैसे कि अगर हम किसी का निकाल रहे हैं 3.16 आ रहा है तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 3.169 कुछ ऐसे दे देता है। तो हम क्या करेंगे, बस मतलब पर एक संख्या रहेगा डेसिमल, उसके बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और हमें इतना ही क्या है काफ़ी। अगर हम किसी को सॉल्व करते हैं तो डेसिमल बाद 2 चीज़ क्या होता है, 2 नंबर बहुत सही है। तो आज हम इसी को सीखेंगे। जैसे पहले एक हम आपको एकदम आसान तरीके से एकदम आराम से बता देते हैं, हम सीख लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट जैसे भी जितना भी कर सकते हैं। तो जैसे अब ये सब हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अगर हमें √10 है, इस √10 को हमें क्या करना है, निकालना है। एकदम सिंपल सा है, ध्यान से हम समझेंगे। हमारे पास कितना है, √10 है। अब इसको हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 10 है, इस 10 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। अगर हम इस संख्या इसके पहले देखेंगे तो हमारा जो मतलब इसके पहले का हम ये संख्या ले लेंगे, चाहे वो जो भी आए, समझ मतलब कि चाहे 9 हो, जैसे 9 बन जाए तो 9 ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके पहले का संख्या ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, उसको हम लिख देंगे। मतलब जैसे कि हमारा 10 है तो 10 के पहले हमारा कितना होता है, 9। तो हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3। तो मतलब इसका जो रूट होगा 9 का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला काम यही करेंगे कि हमारे पास जो नंबर दिया होगा उसके पहले का हम रूट क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देंगे, लिख देंगे 10 का हमें मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास जितना भी इसको आएगा उसको लिख देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, हम देख लें कि हमारे पास यहाँ पे 10 था, 9 निकल गया जिसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है। तो इसमें बचा कितना हमारे पास, बोल देंगे सर 1 बचा। अब 1 बचा तो हमारे पास है कितना, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना रहेगा इधर, इसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। मतलब 3 तो कितना हो जाएगा, 6। जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। अब इसी को हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। सिंपल से हम डिवाइड समझते हैं। तो अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे 6 से, तो ए तो छोटा है, ए बड़ा है, नहीं जाएगा, हम डेसिमल लगा के इसको बड़ा कर देते हैं। अब 1 टाइम्स चला जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 4। डेसिमल लगा है तो 0 बड़े 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हमारा अब कितने बच जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा 36।
ये हमारे हो जाएगा 4, बस इतना ही लिख कर छोड़ देंगे। मतलब इसका आंसर जो आएगा हमारा 3.16। 3.16। एक बार फिर से हम समझते हैं कि हमने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन लेकर समझते हैं। ये तो इसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि हमारे पास जो नंबर होगा उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या कर देंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद जितना भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, जो हमारे पास संख्या रहेगा उसमें से परफेक्ट स्क्वायर वाला निकालने में जितना बचेगा उसको ऊपर, और जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसको दुगना करके नीचे लिख के डिवाइड करके उसके आगे ऐसे लिख देंगे। दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे अभी हमें पता करना है सर हम ले लेते हैं 21। अभी हमें पता करना है कि 21 का परफेक्ट किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हमें 21 का निकालना सेम वही करेंगे, तो इसके पहले हम देखेंगे तो हमें मिलेगा, इसके पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा वो होगा हमारे पास कितना 16। एक इसका होता है, इसका 4 का, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। अब 16 में 21 को हम 16 में 16 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा सर 5 बचेगा। गॉट इट, 5 बचेगा। अब हमने आपको बोला था कि यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा इसका 2 टाइम्स करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, तो कर देते हैं, तो डेसिमल लगा देंगे, इधर कितना हो जाएगा 0। अब कितने बार चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा सर, 6 टाइम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास इधर 2 बचेगा। अब कितने, अब इसके फिर 8 से डिवाइड करेंगे सर, 2 टाइम चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं और क्वेश्चन लेकर सीखते हैं। जैसे पूछे सर 29, इसका कैसे निकालेंगे, सेम मेथड वही है। अभी हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अब 29 है, 29 होता है सर 5 के पहले का है, पहले का है, मतलब कि इसके पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किसका होगा 5 का। अब इसमें से 25 निकालेंगे सर, बच जाएगा 4। अब ये 5 का 10 कितना हो जाएगा 10। अब ये इसमें जाएगा कितने टाइम्स, तो अगर हम डेसिमल लगा देंगे तो 4 टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सिमेटली हमारा 5.4 समथिंग आएगा। और लेते हैं जैसे सर 47। अभी हमें 47 का फाइंड करना है, तो सेम मेथड हमने सब में एक वही अप्लाई करें, कुछ नया कुछ नहीं करेंगे। तो 47 का, तो ये हमारा हो जाएगा 47। तो ये हमें 47 हम देखेंगे 36 का है, 36 का है, तो इस 36 का हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से 47 माइनस 36, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 1, इसको इधर करेंगे ये भी कितना हो जाएगा 1, बचेगा 11। अब ये 36 का 6 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, 6 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे सर, इधर डेसिमल लगा के 0 बार कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 108। इधर से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सर, बच जाएगा हमारे पास 2, डेसिमल लग गए फिर 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन लेते हैं। बस एक बार हमने क्या बोला आप लोगों से, अगर हमें अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो हमें मेथड सीखकर सोचो कर लेंगे तो नहीं, जब तक हम उसको एक ट्रिक्स पे कम से कम 200-400 तो कम से कम यार करते रहो। जब कुछ करना नहीं, हाथ खेलते कूदते बैठते सोचते रहो, कम से कम कोशिश कर। अगर एक दिन में हम एक ट्रिक पर भी कमांड कर लेते हैं तो यार बहुत, सोच लो भी, अगर हम जो एक साल इधर उधर करते हैं तो एक साल में अगर हम एक रूटीन बना लेते यार, समझ लो क्या हो सकता है। तो वही है, तो हमें ट्रिक सीखने पर कंसंट्रेट नहीं करना है, बल्कि उस ट्रिक से हम कितने सारे सोल्यूशन को इजीली कर सकते हैं और टाइम के अंदर। तो हम ट्रिक्स सीखते क्यों, मज़ा लेने के लिए तो सीखते नहीं हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो कोशिश हमारी वही रहेगी कि हम सीख लें और उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें और देखें कि नहीं यार जो है वो सब पर काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कि जो हम ट्रिक सीखेंगे वो अक्सर काम उस पर नहीं करता है, तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना प्रैक्टिस का सीखने में का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो और नंबर ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं थोड़ा इधर 66। सर 66 का कितना होगा? सेम मेथड, इसके पहले का कितना हो जाएगा 64। 64 का हमारे पास कितना होता है 8 से 64, इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास कितना 2। अभी यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा 28 का कितना होता है 16। सर कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, वो इसमें से क्या करेंगे 16 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना 4। डेसिमल लगा है 0 बढ़ा देंगे, अभी कितने बार जाएगा 2 टाइम्स। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये इस क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा। फटाफट ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ें याद हैं तो याद होने का मतलब जैसे अब 1 2 3 4 5 स्क्वायर कुछ चीज़ें तो हमें याद कर लेने चाहिए, कम से कम 30 तक जहाँ तक भी हो सके स्क्वायर को लर्न कर लेना चाहिए। अभी हम थोड़ा अभी तो 2 डिजिट पे मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके, और हमारा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और फास्ट करेंगे। जैसे अभी हम ले लेते हैं सर 89 का कितना होगा, सेम मेथड करेंगे। हम देख रहे हैं 89 किसके पहले है, ये जो हमारा 89 किसके पहले का, इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 81 हो जाएगा। और सर ये 81 होता किसका है, तो हमें पता है किसका होता है 9। 81 माइनस कर देंगे, सर बचेगा कितना 9 बचेगा। हमने बोला क्या बच्चे इसका जस्ट 2 ना इधर लिख देंगे, लिख दिया सर हमने, लिख दिया यहाँ पे। चलो इसको कट करेंगे डेसिमल 5 समथिंग कुछ लगा देख लेंगे अप्रॉक्सिमेटली कितना जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे। सॉरी यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 8 9 और ये कितना हो जाएगा 8। इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/9। अभी डेसिमल लगाएंगे, इसको हटाते हैं, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा तो 4 टाइम्स चला जाएगा 36 बच जाएगा। 36 इसमें से माइनस कर देंगे, सर कितना बच जाएगा हमारे पास 4 बच जाएगा, फिर 36 मतलब ये 4 हमारा चलता रहेगा, तो ये अब हो जाएगा हमारा। और चलो अभी तो हम लगभग A2 डिजिट में जितने भी एक्सेप्शनल नंबर थे या जो इम्परफेक्ट था जो उसको लगता है इसका कैसे होगा, तो हमारे पास एक डिवाइडेशन मेथड था जो हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होते हैं A8 में। तो उसका मेथड करने से सोचते तो हम टाइम लगेगा, तो हम ट्रिक सीखते क्यों, हमने बोला टाइम को कंज्यूम करने के लिए। टाइम कंज्यूम करने का ये हमारा मेन फंडा यही होता है कि हम इसको फट क्या करें समय में सॉल्व करें। अगर ट्रिक सीखने के बावजूद भी हमारा टाइम वही लग रहा है तो फिर यार बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। चलो अब आते हैं 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट का ले लेते हैं सर, 3 डिजिट का शुरू करते हैं। तो चलो ले लेते हैं कोई भी एक 108। सर इसका कितना होगा, सेम मेथड, कुछ नहीं करना, जैसे हमने बताया बस वैसे करते चलेंगे। इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है कितना हो जाएगा बच्चा 100 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 100 किसका होता है 10 का, तो हमने बोला था कि इधर डेसिमल लगा देंगे, इधर क्या कर देंगे 0, और जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा इसका 2 टाइम्स करके क्या 2 टाइम्स करके इधर लिख देते हैं। 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा 20, कट करेंगे 2 4 जाए 8 ये, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और अगर हम लेके चलते हैं, चलो हम एक लिख लेते हैं सर 123 का करते हैं, तो हमें इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। तो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 121 होता है, जो किसका होता है सर 11 का होता है। इसमें से माइनस करेंगे बच जाएगा हमारे पास 2, डेसिमल लगा देंगे हो जाएगा इधर 20, 11 का मल्टी का 2 टाइम्स करके इधर लिख देते हैं। अब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 और 11। अब इधर डेसिमल ए क्या हो जाएगा, अभी जाएगा नहीं तो हम इधर क्या करते हैं 0 बढ़ा देते हैं, एक और ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मैक्स 9 टाइम्स, तो अप्रॉक्सली इतना हमारा हो जाएगा। तो अगर हम सीख लेते हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम
अगर स्पीड बनाना है तो एक ट्रिक पे तो लगातार एक बार बैठो तो कम से कम 10 से 15 से कम 20 सॉल्व करिए, तो आपको इस खुद ही अब टाइम देखते रहिए कि नहीं हमने पहला क्वेश्चन कितने टाइम लगा, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर स्पीड कैसे हुई। कोशिश करिए कि अगर हमें जो हमारा वनडे एग्जाम हो तो उसमें में क्या होता है मैक्सिमम 40 सेकेंड मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम उसको 30 सेकेंड में अगर अपने ट्रिक पर हम अपना कमांड बना ले रहे हैं तो समझ लो कि यार छोटे वाले का टाइम हम क्या कर लेंगे, जो छोटे क्वेश्चन जो ट्रिक पे सॉल्व हो सकते हैं उसको फटाफट सॉल्व करके जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसको अच्छे समय देकर उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एग्जाम के टाइम ट्रिक भूल जाते हैं, नहीं याद आता है, तो उसके लिए हम लॉन्ग प्रोसेस क्या करते हैं फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होगा, पहले से टाइम अलग से आपको टाइम तो मिलेगा नहीं, तो उसको टाइम को हम क्या करेंगे, जो हम छोटे वाले क्वेश्चन उसको जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कर लें। तो और क्वेश्चन कुछ लेते हैं, जैसे वन 49, चलो सर 149 का निकालते हैं। 149 सर इसका निकालते हैं, इसका स्क्वायर पर फिर ए कितना हो जाएगा। तो हमने बोला है कि बच्चे क्या करना, इसके पहले का हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। तो कैलकुलेशन करते हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप दिमाग में आती है कि किसका इसके पहले का कितना होता है, 144 होता है। 144 हमें पता है कितने का होता है, 12 का होता है। इसको माइनस करेंगे सर कितना बचेगा, 5 बचेगा। इधर डेसिमल लगा के 0 करते हैं, इसका 2 टाइम्स करके इधर लिख देते हैं। 24 डिवाइड करते हैं तो ये देख रहे हैं हमारे पास इसको अगर हम छोटा कर देते हैं 25 और कितना हो जाएगा 12, तो हमारा डेसिमल लगा ए कितना अभी कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जा सकता है सर, 2 टाइम्स जा सकता है। तो बचेगा हमारे पास कितना 1, 0 बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद 0 लगा कर और एक लगा देते फिर, तो इस तरीके से सॉरी 8 टाइम्स, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का इम्परफेक्ट संख्याओं का हम किस तरीके से आसानी से और कम समय में उस पर कमांड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का जो बटन है उसको भी खींच के दबा ही दीजिए। आई नो कि मेरे वीडियो की जो वीडियो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है, और जो भी हम वीडियो हम जितना भी अपलोड किए 1-2 तो सिर्फ एक सिंगल मोबाइल है हमारे पास, सिर्फ एक सिंगल मोबाइल है, और ये जो स्पीकर देख रहे हैं माइक ये है, बाकी ये कोचिंग का बोर्ड है। बस ये 3 चीज़ें हैं। तो जितना भी हम काम करते हैं अपने मोबाइल से करते हैं, तो एडिटिंग वगैरह जो भी होता है तो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। आप आई होप आप लोग हमारी बातों को समझेंगे। तो आने वाले समय में हम इसको और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से इसको बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो सके, और आपकी जो पढ़ाई हो उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस आ सके। और आने वाले समय में हम इसमें और चीज़ों को ऐड करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।